So hello everyone, welcome to class number 24 of the course Getting Started with Python. तो लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। एक सिंपल एरिथमेटिक कैलकुलेटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इसको करके भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो कैसे हम हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एरिथमेटिक कैलकुलेटर हम जो बनाएंगे उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करना है। पहले हमें यूज़र से 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं, यूज़र से इनपुट लेने हैं 2 नंबर का। फिर यूज़र को हमें पूछना है कि कौन-सा ऑपरेटर यूज़ करके टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, ये 2 चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद एक एरर मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है कि अगर यूज़र प्लस माइनस इंटू डिवाइड के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर अगर यूज़ करता है तो हमें एरर मैसेज दिखाना है कि रॉन्ग ऑपरेटर इनपुट कर रहे हो बोल के। उसके बाद हमें ओनली पॉजिटिव डिफरेंस दिखाना है। जब हम डिफरेंस दिखाएंगे तो पॉजिटिव डिफरेंस दिखाना है, मतलब पहला नंबर छोटा हो दूसरा नंबर बड़ा हो तब भी हमें पॉजिटिव डिफरेंस ही दिखाना है। ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है। देन डिस्प्ले ए मैसेज, प्लीज एंटर ए वैल्यू अदर देन जीरो इफ द यूजर एंटर्स द सेकेंड नंबर एज जीरो एंड द ऑपरेटर डिवीजन इज एंटर्ड। अगर हम सेकंड वैल्यू ज़ीरो इनपुट करते हैं और डिवीजन ऑपरेटर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक ऐसा मैसेज दिखाना चाहिए कि प्लीज़ एंटर ए वैल्यू अदर देन ज़ीरो फॉर सेकंड नंबर। ओके, क्योंकि कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके, हमारे प्रोग्राम में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, जो कि 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता होगा। ओके, सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकली करते हैं पाइथन आईडीएली सॉफ्टवेयर को ओपन करके। सो लेट्स डू इट। प्रोग्राम को लिख के रन करना है और देखना है जो भी टास्क हम परफॉर्म करके आउटपुट पाना चाहते हैं वो डिजायर्ड आउटपुट हम कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए हमने पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वो पहले कुछ क्लासेस में देखा था। तो पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम हमारे कंप्यूटर में अगर सर्च करेंगे, सर्च बार में या फिर सर्च बॉक्स में जाके पाइथन IDLE, तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर का एक विंडो स्क्रीन अपीयर होगा। और ये विंडो अपीयर होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पाइथन प्रोग्राम का एक फाइल बनाएंगे। तो पाइथन प्रोग्राम का फाइल कैसे बनाएंगे? फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद वहां पे न्यू फाइल का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की CTRL+N कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, तो एक न्यू फाइल ओपन होगा। न्यू फाइल जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, न्यू फाइल ओपन हो चुका है। न्यू फाइल ओपन होने के बाद इस फाइल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पाइथन फाइल के हिसाब से सेव कर लेते हैं। तो फाइल टैब में जाएंगे, फाइल टैब में जाने के बाद सेव एज ऑप्शन में जाएंगे। सेव एज ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे जो भी हम हमारे पाइथन फाइल का नाम देना चाहते हैं, जैसे कि सपोज ये हमारा प्रोग्राम 2.3 है, वो हमने नाम दे दिया प्रोग्राम 2.3 या फिर 2.3। और पाइथन फाइल जब भी हम क्रिएट करते हैं, एक्सटेंशन हम हमेशा यूज करेंगे .py। ओके, ये एक्सटेंशन यूज करना कभी भी मत भूलना। एक्सटेंशन दे के हम उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइथन फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इस पाइथन फाइल में हम करेंगे क्या अभी? पाइथन फाइल में हम उस पाइथन प्रोग्राम को लिख लिख के सेव करेंगे, जिस पाइथन प्रोग्राम के मदद से हम टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ओके, तो पाइथन का प्रोग्राम फाइल तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, जिस पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से हम सिंपल एरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाते हो, मतलब एक सिंपल एरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाने वाला प्रोग्राम हमें यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जब भी हम कोई कैलकुलेट करेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट। तो कैलकुलेशन करके रिजल्ट को जो स्टोर करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट। और अभी तक जबकि हम कोई रिजल्ट कैलकुलेट नहीं किए हैं, उसको हमने जीरो वेरिएबल का जीरो वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पहले दो वैल्यूज चाहिए।
तो हम दो वैल्यू इनपुट लेंगे और दो वैल्यू को इनपुट लेके हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, दो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सपोज एक वेरिएबल हो गया वैल्यू 1 और एक वेरिएबल हो गया वैल्यू 2। तो ये वेरिएबल 1 में जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, कैसे हम स्टोर करना चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेके। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, इनपुट मेथड यूज करते हैं। तो इनपुट मेथड हमने यूज किया और हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब यूजर से इनपुट लेने से पहले हम उसको कुछ मैसेज दिखाना चाहते हैं। तो क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, एंटर वैल्यू 1। ओके, ये मैसेज हम दिखाना चाहते हैं, तो ये मैसेज हमने लिख लिया एज ए प्रॉम्प्ट। तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा, चाहे नंबर इनपुट करे चाहे टेक्स्ट वैल्यू इनपुट करे, इनपुट मेथड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है कि नहीं। पर मुझे वैल्यू स्ट्रिंग में अगर मिलेगा तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूंगा, मुझे नंबर में चाहिए, तो या तो इंट में चाहिए या तो फ्लोट में चाहिए। तो जबकि हमें आगे मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है, तो हम क्या करते हैं, नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया, है कि नहीं। तो हमने फ्लोट मेथड यूज किया, फ्लोट मेथड के अंदर पैरामीटर के हिसाब से हमने इनपुट मेथड को रख दिया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनपुट वैल्यू हम जो लेंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू 1 वेरिएबल में स्टोर होगा। उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, बस एंटर वैल्यू 2 लिख लेंगे और वही वैल्यू जाके स्टोर होगा वैल्यू 2 पे। तो दो वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ले लिया और उसको हमने फ्लोट वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर भी कर दिया। वैल्यू तो हमें मिल गया, वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, वैल्यू मिलने के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए कि यूजर कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो हम और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो वो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे, है कि नहीं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट देंगे कि एंटर द ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर कौन सा एंटर करो, जिस ऑपरेटर को यूज करके हम टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ऑपरेटर का लिस्ट हम यहाँ पे दे देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन। लिस्ट हमने दे दिया, इस लिस्ट में से कौन सा ऑपरेटर हम यूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करो। ये हमने यूजर को प्रॉम्प्ट दे दिया, यूजर इनपुट करेगा वो इनपुटेड ऑपरेटर आके ओपी वेरिएबल में हमारा स्टोर हो जाएगा। ओपी वेरिएबल में स्टोर होने के बाद फिर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि यूजर ने अगर प्लस ऑपरेटर इंसर्ट किया है तो कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, यूजर ने अगर माइनस ऑपरेटर इंसर्ट किया है तो कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। क्योंकि यूजर के पास अभी ऑप्शन है, चार ऑप्शंस हैं, तो चार ऑप्शंस में से यूजर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जबकि यूजर के पास सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो सिलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए हम किस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसके मदद से हम ये इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यूजर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अगर यूजर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा। उस तरीके से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जबकि हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते तो हम या तो ओनली इफ स्टेटमेंट या तो ओनली इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते थे। पर जबकि हमें यहाँ पे मोर देन टू ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो हम कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रिफर करेंगे, इफ एल इफ स्टेटमेंट प्रिफर करेंगे। तो हम इफ स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। इफ अगर ओपी वेरिएबल का वैल्यू इक्वल है किसके साथ, प्लस के साथ, मतलब अगर यूजर ने प्लस वैल्यू इनपुट किया है जो कि ओपी वेरिएबल में स्टोर है, तो हम क्या टास्क परफॉर्म करेंगे वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे एज ए इंटेंडेड ब्लॉक। ओके, तो हम यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, अगर यूजर इनपुट किया होगा प्लस, इसका मतलब यूजर चाहता है कि वैल्यू 1 को हम वैल्यू 2 के साथ ऐड करें, है कि नहीं। अगर यूजर
एंटर नहीं किया होगा प्लस, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाना चाहेंगे, तो उसके लिए एल इफ यूज करेंगे और वहां पे हम सेकेंड टाइम चेक करेंगे कि यूजर ने क्या माइनस इनपुट किया है। अगर यूजर ने माइनस इनपुट किया है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। पर सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम जबकि पॉजिटिव डिफरेंस दिखाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एल इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट यूज कर लेंगे और वहां पे हम सब्ट्रैक्शन करने से पहले कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू 1 बड़ा है वैल्यू 2 से। अगर वैल्यू 1 बड़ा है वैल्यू 2 से तो हम रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करके। एल्स, एल्स मतलब अगर वैल्यू 1 बड़ा नहीं है, दैट मीन्स एल्स में वैल्यू 2 बड़ा होगा। तो अगर वैल्यू 2 बड़ा होगा तो हम रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1। बहुत ही सिंपल। तो ये तो माइनस का हो गया। अगर यूजर माइनस ही इनपुट ना किया हो तो फिर हमें कहां पे आना पड़ेगा, ऑपरेटर में अगर यूजर मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इनपुट किया है कि नहीं, कौन सा वैल्यू इनपुट किया है, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इनपुट किया है, तो वहां पे सिंपली हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2। वेरी सिंपल। अगर यूजर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर इनपुट ना किया हो तो फिर हम चेक करेंगे क्या डिवीजन इनपुट किया है। अगर डिवीजन वैल्यू इनपुट किया होगा तो वहां पे भी हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू 2 जीरो इनपुट किया हो तो हम तो जीरो के द्वारा डिविजिबल नहीं कर सकते, तो वहां पे हम सिंपली प्रिंट करके मैसेज दिखा देंगे। क्या मैसेज दिखाएंगे, इनवैलिड इनपुट। ओके, कैन नॉट बी डिविजिबल और डिवीजन विथ जीरो इज नॉट अलाउड, ऐसा कुछ मैसेज दिखा देंगे। ओके, अगर वैल्यू 2 जीरो इनपुट किया है यूजर ने तो। एल्स अगर यूजर ने वैल्यू 2 जीरो इनपुट नहीं किया, कोई भी नंबर इनपुट किया है, तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पे हम सिंपली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 कर लेंगे। ओके, पर सपोज यूजर ना ही प्लस ना ही माइनस ना ही मल्टीप्लीकेशन ना ही डिवीजन कुछ भी इनपुट किया, कुछ अलग इनपुट किया है, तो उसके लिए हम आएंगे एल्स ब्लॉक में और वहां पे सिंपली हम प्रिंट मैसेज दिखा देंगे कि इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, इनवैलिड ऑपरेटर जैसा कुछ मैसेज हम दिखा देंगे। ओके, तो आई थिंक इतना सबको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया जिसमें हम रिजल्ट कैलकुलेट करके स्टोर करने वाले हैं। फिर हमने क्या किया, दो वेरिएबल हमने लिया, दो वेरिएबल का वैल्यू हम यूजर से इनपुट लिए। इनपुट लेने के बाद फिर हमने ऑपरेटर वेरिएबल में यूजर से इनपुट लिया कि यूजर कौन सा ऑपरेटर यूज करके टास्क परफॉर्म करना चाहता है। फिर हमने चेक किया कि यूजर अगर प्लस इनपुट करता है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अगर यूजर माइनस इनपुट करता है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अगर यूजर मल्टीप्लिकेशन इनपुट करता है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अगर यूजर डिवीजन इनपुट करता है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, अगर ये चारों में से यूजर कोई दूसरा ऑपरेटर इनपुट करता है तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, वो हमने डिफाइन कर दिया। अभी टास्क तो परफॉर्म हो गया, रिजल्ट भी कैलकुलेट हो गया, अभी रिजल्ट को हमें डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के बाद वहां पे हम सिंपली मैसेज दिखाएंगे रिजल्ट इज। ओके, इस तरीके से दिखा सकते हैं, रिजल्ट इज कॉमा, रिजल्ट किस में स्टोर है, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर है। ओके, तो उसको नॉर्मली लिख के ऐसे सिंपल छोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद फाइल टैब में जाके इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम अभी रन टैब में जाएंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा टोटल जो प्रोग्राम है वो सिंटेक्स वाइज करेक्ट है या नहीं, क्या इस कहीं इसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है।
अगर इसमें कोई सिंटेक्स एरर होगा तो जब हम रन मॉड्यूल में क्लिक करेंगे तो वो जहां पे भी सिंटेक्स एरर है वो हमें दिखा देगा। जब तक वो सिंटेक्स एरर हम नहीं सही करेंगे तब तक नेक्स्ट लाइन में वो हमें जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। और ऐसे करके जब तक हम सारे सिंटेक्स को सही नहीं कर लेते तब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो रन मॉड्यूल में जाके चेक करते हैं, अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा तो दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट हमें एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ करेगा। तो जबकि हम देख सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ कर चुका है, कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं था, है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एंटर वैल्यू 1, फर्स्ट वैल्यू को एंटर करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट वैल्यू सपोज हम एंटर करते हैं, जैसे कि मैंने एंटर किया 45। उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद सेकेंड वैल्यू इनपुट के लिए बोला है, तो सेकेंड वैल्यू हम इनपुट यहाँ पे करना चाहते हैं, सपोज सेकेंड वैल्यू मैंने इनपुट किया 9। ओके, उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहते हो पूछेगा। तो सपोज मुझे यहाँ पे यूज करना है डिवीजन ऑपरेटर, तो हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज करके एंटर करेंगे तो वो डिवाइड करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो उसी तरीके से हम अगर दोबारा रन करना चाहें, अगेन नीचे टास्क बार में जाके उस फाइल को ओपन करेंगे, अगेन रन मॉड्यूल में जाएंगे, दोबारा हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट वैल्यू हम छोटा वैल्यू ले रहे हैं, सेकेंड वैल्यू हम बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। हमने कोड इसी हिसाब से लिखा है जैसे कि पहला नंबर छोटा हो या सेकंड नंबर छोटा हो, हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस ही निकाले। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस वो हमें फाइंड करके प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेटर प्रोग्राम हमने लिखा बाय यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। ओके, प्रोग्राम लिखना है पाइथन प्रोग्राम। तो जैसे कि हमने देखा पाइथन प्रोग्राम हमारा जो भी हमने प्रैक्टिकली किया कि कैसे हमने टोटल स्टेटमेंट्स को लिखा, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, आई थिंक सब क्लियरली समझ आ गया होगा। वही सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वही सेम प्रोग्राम हमने वहाँ पे लिखा और इसी तरीके से आउटपुट भी हमने जनरेट किया। पर एक चीज़ वहाँ पे हम देखेंगे, जो माइनस ऑपरेटर था और जो डिवीजन ऑपरेटर था, तो वहाँ पे हमने इफ एल इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज किया है कि नहीं। सो उसको हम क्या बोलते हैं जानते हो, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ वी आर यूजिंग if statement within another if statement, that is called nested if। ओके, तो अगर हम प्रोग्राम को थोड़ा क्लियरली देखेंगे तो वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे कि हम अगर यहाँ पे सिंपली देखेंगे, एक प्रोग्राम वहां पे हमने लिखा था, क्या लिखा था कि इफ ओपी इक्वल टू माइनस एलिफ था आई थिंक। तो ये एक इफ स्टेटमेंट है। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने फिर से और एक इफ स्टेटमेंट यूज किया और वहां पे हमने कंडीशन चेक किया कि अगर वैल्यू 1 बड़ा है वैल्यू 2 से, तो वहां पे वो कैलकुलेट करके रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहा था वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। और फिर उस इफ का एल्स, ये अंदर वाले इफ का एल्स है कि अगर ये कंडीशन गलत हुआ, अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो इसका मतलब वैल्यू 1 छोटा है, तो वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 हम करेंगे। ओके, जिसके द्वारा हमेशा हमें पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। तो ये एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो और एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ टॉपिक्स। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।